हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एंग्लो सैक्सन ओल्ड एज। तो एंग्लो सैक्सन ओल्ड एज फर्स्ट एज है आपकी एंग्लो सैक्सन ओल्ड एज। इसको ओल्ड इंग्लिश एज भी कहा जाता है, जो कि आपकी 450 से 1066 तक मानी जाती है। जो जर्मनी के लोग थे उनको एंग्लो सैक्सन कहा जाता था। बियोवुल्फ एंड विटसिट इनके दो राइटर थे। इस एज के दो राइटर बियोवुल्फ और विटसिट थे। बेड ये लिखा गया है इसमें राइटर द्वारा, एंड किंग एल्फर्ड ये भी एक राइटर थे। सेकंड एज है आपकी मिडिल इंग्लिश एज। मिडिल इंग्लिश आपकी 1066 से 1500 तक मानी जाती है। इसका फर्स्ट पार्ट अर्ली मिडिल और एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहा जाता है, जो कि 1066 से 340 तक था। ओके गाइस, इसको दो सेक्शन में बांटा गया है। पहला है आपका 1066 से नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट एंड द कॉन्क्वेस्ट। फ्रांस के जो लोग होते थे उन्हें नॉर्मन कहते थे। विलियम जो थे ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी थे, जिन्होंने वॉर ऑफ हेस्टिंग्स जीता था। वॉर ऑफ हेस्टिंग्स हुआ था जो इंग्लैंड ने जीता था। ओके, सेकंड पार्ट है आपका एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर आपकी मानी जाती है 340 से 1400 तक। ओके, चौसर आपके बहुत ही जाने माने फेमस राइटर माने जाते हैं इस एज के। चौसर को फादर ऑफ लिटरेचर इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है, ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स कहा जाता है, फादर ऑफ रेनेसा कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा कहा जाता है। किसको? चौसर को। ओके, स्पेंसर जो हैं आपके उनको चाइल्ड ऑफ रेनेसा कहा जाता है, एंड वाइक्लिफ जो हैं उनको मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन कहा जाता है। ओके गाइस, चौसर यूज्ड हीरोइक कपलेट फर्स्ट टाइम। चौसर ने हीरोइक कपलेट का फर्स्ट टाइम यूज़ किया था द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन्स में। इनकी एक राइटिंग थी जिन्होंने द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, इसमें इसका हीरोइक कपलेट का फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। सेकंड है आपका द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। ये किसकी राइटिंग है? किसका है ये है आपका चौसर का। ओके, ये अनकम्प्लीट रह गया था। चौसर ने जो ये राइटिंग लिखी थी ये अनकम्प्लीट रह गया था। ओके गाइस, इसमें 29 कैरेक्टर थे और 24 चैप्टर थे। लैंगलैंड एंड वाइक्लिफ जो थे वो प्रोमिनेंट राइटर थे इस एज के, चौसर एज के। थर्ड पार्ट है आपका लेट मिडिल एज। ये 15th सेंचुरी मानी जाती है। 1400 से 1500 तक इस एज को माना जाता है। इसको बैरन एज ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। ठीक है, वाइक्लिफ जो थे इन्होंने इसमें बाइबिल लिखी थी। नेक्स्ट है आपकी द रेनेसा या रेसेनेंस एज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है। ये 1500 से 1660 तक मानी जाती है। ओके, रेनेसेंटिया मीन्स होता है आपका रिबर्थ एंड रिवाइव, मीन्स पुनर्जन्म। जूलियस मैकलेट हिस्टोरिया दी फ्रांस, ये इन्होंने लिखा है। इसको ऑर्गन हुआ है इटली से फ्रांस में। इसका रेनेसा का जो ऑर्गन हुआ है वो इटली से फ्रांस माना जाता है। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है रेनेसा एज के, जैसे ग्रीक एंड रोमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इसका पुनर्जन्म हुआ। इंडिविजुअलिज्म का डेवलपमेंट हुआ। एवरी मैन वॉज फ्री टू डू व्हाट ही थिंक्स, सबको अपनी अपनी सोचने की फ्रीडम थी। जो कर सकता है उसको फ्रीडम थी, उसको सोचने की कोई बाउंडेशन नहीं थी। ह्यूमनिज्म स्टडी ऑफ एंटिक्विटी, प्राचीन जो वस्तुएं थी वो इस टाइम पे आई। रिन्यूअल ऑफ लर्निंग इन टर्म्स
ऑफ न्यू बिलीव्स, नई विचारधारा की शुरुआत हुई। रिन्यूड इंटरेस्ट इन क्लासिकल एंटिक्विटी, रेडिकल चेंज आया आइडियाज़ ऑफ रिलीजन में एंड पॉलिटिक्स एंड साइंस में। कमर्शियल रेवोल्यूशन आया एंड फ्यूडलाइज्ड डाइड, सीमांतवाद का अंत हुआ। ओके गाइस, ये था आपके लिए हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के कुछ पॉइंट्स। आई होप यू लाइक इट। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।